हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, इसकी चर्चा करेंगे। यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारा दिया हुआ है तत्व के विषय में। ठीक है, तत्व के बारे में दिया हुआ है। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से अगर मिलकर कोई भी चीज़ बना होता है तो वो क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो तत्व क्या होता है? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ऐसे सूक्ष्मतम कण मतलब वे सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटे जो भी कण होते हैं जिससे कोई भी पदार्थ बनता है, ठीक है, वो तत्व कहलाता है। तत्व क्या होता है? ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अतः सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि। तो अभी तक में केवल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन इन 118 तत्वों में से, ठीक है, 92 तत्व ही प्रकृति में पाए जाते हैं। अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो 118। कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? 92। और बाकी जो तत्व हैं 92 के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया गया है? प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, तो तत्व को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3। सबसे पहला क्या है? धातु, दूसरा है हमारा अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धातु क्या होता है? तो धातु क्या होता है? तो धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक धन परमाणु क्या होते हैं? त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए धातु क्या होते हैं? धातु उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक क्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो धन आयन ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने किसी को उधार पैसे दिए, यानी कि मैंने अपने 100 रुपये में से किसी को 50 रुपये उधार दे दिए, तो क्या होगा? मैंने अपने 100 रुपये में से 50 रुपये त्याग दिए, दूसरों को दिए मैंने, तो मैं धनी कहलाऊंगी ना, क्योंकि मैंने दूसरे को उधार दिया है। तो ऐसे धातु क्या करते हैं? अपने एक या एक से अधिक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धन आयन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा धातु। ठीक है, तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं वे धातु कहलाते हैं। अर्थात धातुएं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण शामिल रहता है। सामान्य धातुएं जो होती है ना, कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जिसका केमिकल नेम होता है Hg, पारा, ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं, वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, सोना, प्लेटिनम, लेड, टिन, जिंक, सोडियम इत्यादि, ये सारे क्या हैं? धातुओं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, यानी कि उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो वे गुणधर्म क्या क्या है? तो सबसे पहला गुणधर्म होता है हमारा धात्विक चमक। ठीक है, धात्विक चमक क्या होता है? यानी कि धातुओं की क्या होती है? एक चमक होती है। ठीक है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? धातुओं में एक प्रकार की अलग प्रकार की एक चमक होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह क्या होती हैं? चमक युक्त होती है।
इस चमक के कारण सोने चांदी जैसे धातुओं का उपयोग क्या किया जाता है, गहने बनाने के लिए किया जाता है। जो सोने चांदी हम पहनते हैं वो एक प्रकार का धातु है, ठीक है। उस धातु में क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। ये इस धातु का पहला गुणधर्म हो गया। अब दूसरा गुणधर्म है धातु की कठोरता। अब कुछ धातुएं क्या होती हैं, काफ़ी कठोर होती हैं, कुछ धातुएं थोड़ी कम कठोर होती हैं, ठीक है। उनमें से सोडियम क्या है, वो एक अपवाद है। कुछ धातु कठोर होता है, कुछ धातु थोड़ा कम कठोर होता है, लेकिन सोडियम अपवाद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। इसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन सोने को हम आसानी से चाकू से नहीं काट सकते, या अन्य धातुओं को हम आसानी से चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन एक सोडियम ही ऐसा अपवाद है जिसे हम क्या करते हैं, आसानी से चाकू से काट देते हैं। तो धातुओं की कठोरता के कारण ही क्या होती है, रेलवे लाइन बन के मतलब रेलवे लाइन की पटरियाँ जो होती हैं लोहे की होती हैं, रेल के डिब्बे, जो भी चीज़ें होती हैं धातु की बनी होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा धातु की कठोरता। अब इसकी जांच करने के लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, धातु की कठोरता की जांच करना है। ये क्या करेगा, धातु की कठोरता की जांच करेगा। सामग्री लिया हुआ है, ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम धातुओं के कुछ नमूने लिया है, चाकू लिया और फिल्टर पेपर लिया है, ठीक है। इससे ये क्रियाविधि कर रहा है और इस क्रियाविधि के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सामान्यतः धातु कठोर होती है तथा प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। सभी धातुएं एक जैसी कठोर नहीं होती हैं। कुछ धातु क्या होती है, अपवाद के स्वरूप क्या है, सोडियम, वो आसानी से चाकू से कट जाता है। लेकिन बाकी धातुएं क्या हैं, कुछ धातु उनमें से काफ़ी कठोर होती है, कुछ धातु क्या होती है उनमें से काफ़ी उस कठोर से थोड़ी सी कम कठोर होती है, ठीक है। अब धातु की आघात वर्धनीयता। अब ये तीसरा गुण है आघात वर्धनीयता, यानी कि मोलाबिलिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, आघात करना मतलब उसको चोट पहुंचाना, वर्धनीयता मतलब बढ़ना, ठीक है। आघात करेंगे तो उसको बढ़ेगा, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी धातु को दबाने पर विकृत होकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, यानी कि आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, धातुओं को पीट पीट के चादर बना दिया जाता है। जैसे सोना तथा चांदी काफ़ी आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है, क्योंकि सोने को पीट के लंबी चादर बनाते हैं, उसको खींच के तार बनाते हैं, तो क्या डिफरेंट डिज़ाइन के क्या बनते हैं, जेवर गहने बनते हैं, ठीक है। चांदी के भी जो भी चीज़ें होती हैं, जेवर वगैरह सारे बनते हैं, ठीक है। ये धातुओं की आघात वर्धनीयता कहलाती है। फिर धातुओं में तन्यता। अब तन्यता क्या होता है, तो धातुओं को खींचकर, जैसे मैंने बताया ना, सोने को 1 ग्राम सोने को खींचकर हम 1 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना सोचिए कितना होता है, बहुत कम होता है। उसको हम क्या करते हैं, खींच के क्या करते हैं, लंबा तार बना देते हैं। उस लंबे तार को क्या करते हैं, उस तार से क्या बनता है, जेवर गहने बनते हैं। तो धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, ठीक है। और सारी धातुओं में सबसे ज़्यादा तन्य जो है वो सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से, इसी वजह से तो बहुत सारे जेवर गहने होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के बनते हैं। और मतलब छोटा सा कोई अगर जेवर हुआ तो उसमें इतने अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं, एकदम पतले पतले। वो कैसे बनते हैं, धातुओं का तन्यता ही होता है, जिसके कारण उसे खींच के क्या किया जाता है, लंबा किया जाता है, ठीक है। अब आती है चौथा, क्या है, धातुओं की ऊष्मीय चालकता। तो ऊष्मीय चालकता क्या होता है, तो ये पदार्थों का वह गुण होता है जो ये दर्शाता है कि पदार्थ में ऊष्मा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है या नहीं, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है या नहीं, यही क्या कहलाता है, ऊष्मीय चालकता होता है। तो धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि उसमें ऊष्मा क्या, धातु क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, उसमें आसानी से चल सकती है, यानी कि उसमें प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और गलना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सिल्वर यानी कि चांदी और कॉपर क्या है, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है। लेकिन लेड और मरकरी क्या होता है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब धातुओं की विद्युत चालकता। अब धातु की विद्युत चालकता क्या होती है, ये पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है,
ठीक है। धातु विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। धातु को सरलता से विद्युत अपने में से प्रवाहित होने देती है, जैसे सिल्वर तथा कॉपर विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं। ठीक है। ये ऊष्मा की भी चालक होती हैं। ठीक है। अब ध्वनिक क्या होता है? तो धातु को जब किसी ठोस से टकराया जाता है, धातु जब किसी ठोस से टकराता है तो क्या होता है? एक आवाज़ उत्पन्न करता है। यही आवाज़ क्या होता है? ध्वनिक कहलाता है। ठीक है। उसका गुण ये क्या कहलाता है? ध्वनिक कहलाता है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, या स्कूलों में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, हर 30 मिनट पे, 35 मिनट पे, 45 मिनट पे क्या होता है? बेल लगती है। तो क्या होता है? लोहा क्या है? एक धातु है। क्या होता है? उसको बजाया जाता है तो एक आवाज़ उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? सोनोरस कहलाता है। उसको ध्वनिक कहते हैं। अब दूसरा है हमारा अधातु। ठीक है। अधातु क्या होता है? तो वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। ग्रहण करके ऋणायन कैसे बना रहा है? तो मैंने बताया धातु क्या करते हैं, दे के किसी को धनी होते हैं तो वो अपना त्याग देते हैं, यानी कि दे देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो धनायन बना लेते हैं। लेकिन ये जब ग्रहण करता है तो ये ऋणायन बना लेता है। ये अधातु कहलाता है। ठीक है। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे कार्बन, सल्फर। ठीक है। ये होते हैं हमारे अधातु। अब अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो अधातु के रासायनिक गुणों में क्या आता है? धातु का रासायनिक गुण है। ठीक है। ये तो धातु का रासायनिक गुण क्या है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब धातु के जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु क्या करती है? जल से अभिक्रिया करती है भिन्न भिन्न प्रकार से, क्योंकि धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर क्या करती है? जल से क्रिया करती है। तो जल से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और धातु का ऑक्साइड बनाते हैं या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है। ये आयरन है, ये भाप से क्रिया कर रहा है, यानी कि ये जो जल है वो गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में क्या होता है? जल भाप होता है, तो उससे क्रिया करके क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि आयरन ऑक्साइड। और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब हम बात करेंगे धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातु क्या कर रहा है? अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? लवण और हाइड्रोजन। ठीक है। अब धातु और अधातु में क्या कर रहा है? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिफरेंस किया जा रहा है। तो धातु, एक तरफ धातु हो गया हमारा, दूसरी तरफ अधातु हो गया। धातु क्या करती है? ऑक्साइड बनाती है, जिनमें से कुछ क्षार बनती है। अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित कर देती हैं और अनुरूप लवण भी बना देती हैं। और अधातु क्या होती है? हाइड्रोजन गैस को स्थापित नहीं कर पाते हैं। धातुएं धनात्मक आवेश की होती हैं, अधातुएं ऋणात्मक होती हैं। धातु क्लोरीन से संयोग करता है तो क्लोराइड बनाता है, और अधातु अगर क्लोरीन से संयोग करता है तो वो क्लोराइड बनाता है, लेकिन वो क्या होता है? सहसंयोजक होता है। और धातु क्या होता है? विद्युत संयोजक होता है। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से सहयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जो विद्युत संयोजक होते हैं। और अधातु क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ अनेक अस्थायी हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीकारक होती हैं। ठीक है। अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।